Good evening, dear students. My subject is building materials and construction. I am Professor Priyanka Parya. The topic is the stones. This is the semester of third diploma. This topic is stones. Okay, so let us start. First one is the stones. Stones from one of the most important building material. You know very well, stone जो होता है हमारा building material का सबसे ज़्यादा important material होता है in civil engineering. ओके, स्टोन्स आर डिराइव फ्रॉम रॉक्स. हमें पता है कि स्टोन्स हमारा जो बनता है वो कैसे बनता है, उसे हम डिराइव करते हैं रॉक्स में. विच फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट एंड हैव नो डिफाइंड शेप और केमिकल. ये हमारे अर्थ क्रस्ट से बनता है और इसका शेप और केमिकल्स हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं. कॉम्बिनेशन बट आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मिनरल्स. ओके, द मिनरल्स इज अ सब्सटेंस which is formed by the natural inorganic process and possesses a defined chemical combination and molecular structure. They are strong, durable and decent in appearance. ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और दिखने में डिसेंट होते हैं. द मेन यूजेस ऑफ स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल आर as a principal materials for foundation of civil engineering works, for the construction of walls, arches, abutment and dams. हमारा जो फाउंडेशन, हमारा जो मटेरियल होता है, मतलब स्टोन्स जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, फाउंडेशन करने के लिए या फिर अदर वर्क करने के लिए कंस्ट्रक्शन का. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वॉल्स, आर्चेस, अबटमेंट और डैम. ठीक है. इन स्टोन मैसोनरी इन प्लेसेस वेयर इट इज़ नेचुरली अवेलेबल. क्या होता है कि हम बहुत ही नेचुरली अवेलेबल हो जाता है हमें स्टोन मैसोनरी करने के लिए. एज कोर्स एग्रीगेट इन सीमेंट कॉन्क्रीट क्रस्ट फॉर्म ऑफ रॉक. व्हाट आर द इंजीनियरिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन्स. इस टाइप के आपने स्टोन्स देखे होंगे, इस टाइप के कुछ हाउसेस भी देखे होंगे. पहले के समय भी हम इस टाइप के हाउसेस बनाते थे और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शौक से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. इंजीनियरिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन्स. So let's see, the following are the engineering and physical properties of the stones that should be looked into before selecting them for engineering works. First one is the structure. The structure of the stone may be stratified. आपका जो स्टोन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, मे बी स्ट्रेटिफाइड होगा. मतलब इन द सेंस क्या होगा, लेयर्ड होगी, उसमें लेयर बाय लेयर होगा. और अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्ड स्टोन्स शुड बी ईजीली ड्रेस्ड. आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो स्टोन का जो कि ईजीली ड्रेस्ड हो जाए एंड सुटेबल फॉर सुपर स्ट्रक्चर. अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स आर हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू ड्रेस. यदि अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स होते हैं तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं आपकी ड्रेसिंग करने में. दे आर प्रेफर्ड फॉर द फाउंडेशन वर्क. आप सबसे पहले इसे प्रेफर करते हो फाउंडेशन वर्क करने के लिए स्टोन्स का. नेक्स्ट आएगा आपका टेक्सचर. टेक्सचर क्या होगा, फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स विथ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन लुक अट्रैक्टिव एंड हैंस दे आर यूज्ड फॉर carving. Such stones are usually strong and durable. And then next is the density. Denser stones are stronger. Lightweight stones are weak. Hence stones with specific gravity less than 2.4 are considered unsuitable for buildings. Next is the appearance. A stone with uniform and attractive color is durable if grains are compact. Marble and granite get very good appearance when polished, hence they are used for face work in buildings. Next is the strength. Strength is an important property to be looked into before selecting stone as building block. हमारे स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स a minimum crushing strength of 3.5 न्यूटन पर mm². हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स करता है हमें कि हमारी इसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो कितनी होगी, 3.5 न्यूटन पर mm² फॉर एनी बिल्डिंग ब्लॉक. Table given below show the crushing strength of various stone due to non-uniformity of the materials. Usually a factor of safety of 10 is used to find the permissible stress in a stone. Hence even laterite can be used safely for a single story building because in such a structure expected load can hardly give a stress of 0.15 Newton per mm². However, in stone masonry buildings, care should be taken to check the stresses when the beams concentrated loads are placed on laterite wall.
Crushing strength of common building stones. First is the name of stones is a crushing strength in Newton per mm square. So first one is the trap की crushing strength कितनी होगी 300 to 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ पर सारी यूनिट्स किस में है न्यूटन पर mm स्क्वायर में. बेसाल्ट होगा आपका 153 to 189, ग्रेनाइट 104 to 140, स्लेट 70 to 210, मार्बल 72, सैंडस्टोन 65, limestone 55 and laterite 1.8 to 3.2. Next is the hardness. It is an important property to be considered when stone is used for flooring and pavement. Coefficient of hardness is to be found by conducting tests on a standard specimen in Tury's testing machine. For road work, coefficient of hardness should be at least 17. For building works, stone with coefficient of hardness less than 14 should not be used. Percentage wear. It is measured by attrition test. It is an important property to be considered in selecting aggregate for road work and railway ballast. A good stone should not show wear of more than 2%. Next is the porosity and absorption. All stones have pores and has absorbed water. The reaction of water and stone with stone causes disintegration. Absorption test is specified as percentage of water absorbed by the stone when it is immersed under the water for 24 hours. For a good stone, it should be as small as possible and in no case more than 5. Weathering, rain and wind cause loss of good appearance of stones. Hence, stones with good weather resistance should be should for pace work. And then the toughness. The resistance to impact is called toughness. It is determined by impact test. Stones with toughness index more than 19 are preferred for road work. Toughness index 13 to 19 is considered as medium tough and stones with toughness index less than 13 are poor stones. Next is the resistance to fire. Sandstones resist fire better. Argillaceous materials through poor in strength are good in resisting fire. Next is the easy in dressing. Cost of dressing contributes to cost of stone masonry to a great extent. Dressing is vary in stones with lesser strength. Hence, an engineer should look into sufficient strength rather than high strength by selecting stones for building work. The last is the seasoning. The stones obtained from quarry contain moisture in the pores. The strength of a stone improves if this moisture is removed from before using the stone. The process of removing moisture from pores is called seasoning. The best way of seasoning is to allow it to the action of nature for 6 to 12 months. This is very much required in the case of laterite stone. These are the physical properties of stone. So thank you so much.